बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ 30 मई 2024 इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा मैच है और इससे पहले ये मैच पड़ता, ये मैच फंस गया। इमरान खान जैसे ही वीडियो लिंक पर आए, कमरा अदालत में क्या हुआ, किस तरह से जजेस में इख्तलाफात हो गया, जज उठकर चले गए और 1 घंटे तक जज जो है वो बंद कमरों के पीछे फैसले करते रहे। बंद कमरों में बंद दरवाजों के पीछे जजेस ने फैसले किए। जैसे ही जज साहब जो हैं वो वापस आए तो उसके बाद एक बहुत बड़ी अनहोनी भी हुई। इमरान खान साहब ने आज डार्क ब्लू शर्ट, लास्ट टाइम उन्होंने लाइट ब्लू शर्ट पहनी थी, तो आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने डार्क ब्लू कलर की शर्ट तो पहनी थी, लेकिन आज इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी है और काजी फाइज ईसा साहब ने आज किस तरह से एक बहुत बड़ा काम कर दिया इमरान खान साहब के साथ और अदालत की तरफ से इमरान खान साहब के साथ एक वारदात डाली गई है। मैंने आंखों देखा हाल आपके सामने रखना है और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहना है। इमरान खान साहब किस तरह से तंदुरुस्त नजर आ रहे हैं, दलाइल के लिए तैयार, लेकिन असल कहानी मैं आपके सामने रखता हूं और किस तरह से इस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला ने हक तो अदा किया लेकिन वो बेबस थे। उनके साथ जो जज थे जिन्होंने कमरा अदालत में उनकी हिमायत की, बंद कमरों में जब वो गए तो वो जज भी जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ दूसरी साइड पर हो गए। ये सारी चीजें आपके सामने रखता हूं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन किराम, नैब तरामीम के खिलाफ जो ये अपीलें हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसे ही समाअत का आगाज हुआ, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। ये नाम जरूर याद रखिएगा, पांचों नाम, सिर्फ काजी साहब का नाम नहीं, पांचों नाम, ताकि आपको पता हो कि इन 5 में से कौन से जज किस साइड पे खड़े हैं, तारीख की किस समत पे खड़े हैं और बाकी जज साहिबान किस साइड पे। बानी पीटीआई इमरान खान बजरिया वीडियो लिंक अडियाला जेल से अदालत में पेश हुए। इमरान खान साहब उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सारी स्क्रीन हैं, 3 टीवी लगे हुए हैं, उन सारी की सारी स्क्रीन पर इमरान खान साहब की वीडियो चली। इमरान खान साहब नैब तरामीम को आपको पता है कि चैलेंज कर चुके हैं। इससे पहले 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम को इमरान खान की दरखास्त पर कलअदम करार दिया था। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ विफाकी हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें जो हैं वो दायर की थी। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नाज़रीन किराम, जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल खैबर पख्तूनख्वा आए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, मफादे आमा का केस है और पिछली समाअत तो आपने लाइव नहीं दिखाई, सेकंड लास्ट समाअत जो है वो इसकी लाइव थी, पूरी कौम ने देखी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, तो इस केस को भी बराह रास्त नशर किया जाए। अब काजी साहब ने उन्हें शटअप कॉल देनी थी पिछली दफा की तरह। काजी साहब ने कहना था बैठ जाएं आप, खबरदार ये बात की, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि अपराइट और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करने वाले जज हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया। और इस सब के अंदर जैसे ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह बात की तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा बहुत गुस्से में आ गए और जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका यह कहना था कि काजी साहब फुल फ्लेज, जिसे आप कहते हैं ना कि तप गए, फुल फ्लेज काजी फाइज ईसा साहब जो है ना वो तप गए हुए थे और अच्छा खासा काजी साहब को गुस्सा था। और मुकालमा इस तरह से हुआ कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस केस की पिछली समाअत भी लाइव थी, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। काजी साहब ने कहा नहीं जी, इसकी पिछली समाअत लाइव नहीं थी इसलिए ये भी लाइव नहीं होगी। ऐसी कमाल मंतक कि पिछली समाअत लाइव नहीं थी तो ये भी नहीं होगी। तो काजी साहब पिछली समाअत पे जब इमरान खान साहब आए थे तो उससे पिछली समाअत तो लाइव थी, तो फिर पिछली आपने क्यों नहीं लाइव की? ये बेसिकली आपको पता है कि स्टेट की तरफ से, निजाम की तरफ से, सिस्टम की तरफ से कुछ चीजें हैं जो अनऑफिशियल बैन्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और काजी साहब की अदालत जो है वो उसे एंडोर्स कर रही है। तो जब काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि मेरे नजदीक ये एक टेक्निकल मामला है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस नहीं है, भाई नैब तरामीम, आपका और मेरा पैसा चोरी हुआ है, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, इसमें आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। वाह भाई वाह,
सदके कुर्बान, सदके वारी जाए। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मेरे नज़दीक ये पब्लिक इंटरेस्ट का ही केस है। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं उन्होंने भी जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ इत्तफाक करते हुए कहा कि केस की बराह रास्त नशरियात की जाए। इसके बाद क्या हुआ जी, तमाम तर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं वो उठकर चले गए और जजेस अपने कमरे में चले गए। 1 घंटे से ज़ायद वक्त जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उन्होंने अंदर गुजारा। बहुत सी चहमगोइयाँ थीं कि बेंच भी टूट सकता है, इख्तलाफात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थीं। लेकिन यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पहले ज़रा आपको वहां पर हमारे दोस्त हैं, कलीग हैं आलिजा, उन्होंने कुछ इमरान खान साहब की समात के हवाले से चीज़ें रखी, फिर जो वक्फे के बाद वारदात डली है उस पर भी आते हैं। लेकिन आप ज़रा पहले उनकी ये गुफ्तगू सुने। बाहर निकल आए हैं, इनका कहना है कि इन्होंने इमरान खान को देख लिया है। इमरान खान किस तरह नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, हम तो कोर्ट प्रोसीडिंग को कवर करने के लिए अंदर गए थे। इमरान खान की जहाँ तक बात है, उन्होंने डार्क ब्लू कलर की फुल स्लीव शर्ट पहनी रखी है और वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, चौकस नज़र आ रहे थे। और कमरा अदालत का अहवाल अगर आपको बयान करें तो जैसे ही समात शुरू हुई है, 5 जजेस आके बैठे हैं, तो एडवोकेट जनरल केपी वो रोस्टम पर आए। उनका ये कहना था कि इस मुकदमे को लाइव दिखाया जाए, ये मुफादे आमा का केस है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये टेक्निकल केस है, आप जाके बैठ जाएँ। वो बार बार कहते रहे आप जाके बैठ जाएँ, डिस्टर्ब ना करें और समाज को आगे बढ़ने दें। तो इसके ऊपर केपी के एडवोकेट जनरल ने इसरार किया कि मुफादे आमा का केस है। इसके ऊपर इंटरवीन किया जस्टिस अतर मिनल्ला ने। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरी बात है मैं इसकी हिमायत करता हूँ, ये लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, ये मुफादे आमा का केस है। इससे पहले भी इस तरह केसेस लाइव स्ट्रीम होते रहे हैं, तो कोई गलत तासुर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर जजेस ने आपस में मुशावरत की और फिर बेंच जो है वो उठ के चला गया। उन्होंने कहा हम आधे घंटे तक दोबारा आते हैं, तो देखते हैं उसके बाद क्या फैसला होता है। अच्छा आली चाहे ये बताइएगा कि पिछली दफा हमने देखा इमरान खान थोड़े से परेशान नजर आए, ये कहा गया कि जुड़िया काफी ज्यादा हो गई है, तो अभी रिलैक्स थे, किस तरह मूड था उनका? उसमें ये था कि वो तस्वीर ऐसी ली गई और वो क्योंकि वीडियो थी उसके अंदर उससे स्क्रीनशॉट लिया गया था, इसलिए ऐसे तासुर मिला कि शायद कोई बहुत जुड़ियाँ। अभी बिल्कुल वो एक्टिव हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं और डार्क ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहन रखी जिसमें उनका रंग मजीद सफ़ेद लग रहा है। तो ओवरऑल ही इज़ लुकिंग वेरी गुड। कोई तवक्को है पिक्चर या वीडियो बाहर आने की? देखें, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी जजेस फैसला करते हैं। अगर लाइव स्ट्रीम हो जाता है तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, शुक्रिया जी। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया कि खान साहब किस तरह से कॉन्फिडेंट, और बाकी भी जो जर्नलिस्ट मौजूद हैं उन्होंने ये बात कही। अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्ला पर अटैक्स शुरू हो गए। कुछ टाउट साफियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी इमरान खान ने कहा था कि मेरा मैच है, कहीं यही मैच की बात तो नहीं हो रही थी जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने किया, मतलब खुदा का खौफ करो। फिर इसके साथ ही साथ हसन अयूब जो हैं, आपको पता है कि वो किन के बिहाफ पे बोलते हैं। हसन अयूब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की भरपूर चापलूसी करने वाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद खुलकर इमरानदाज हो गया। यानी कह रहे हैं कि पहले ये एस्टैब्लिशमेंट की चापलूसी करता था और सुप्रीम कोर्ट में जब ये एलिवेट हुए, यानी ये जस्टिस अतर मिनल्ला को कह रहे हैं कि ये इमरानदाज जज हैं और ये इमरान ज़दा जज हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ऑल्दो ये रिमार्क्स दे दिए थे कि ये वामी दिलचस्पी का मामला है, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि बेंच गैर जानिबदार और आज़ाद नहीं है। लेकिन काजी साहब को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें काजी साहब के लिए मैटर रत्ती बराबर भी नहीं करती। तो ऑब्वियसली वही हुआ। तो जी वक्फे के बाद जजेस जो हैं वो कमरे अदालत से वापस आए और लाइव नशरियात दिखाने की जो इस्तदा है वो 4-1 से मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने इससे इख्तलाफ किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ मुस्तरद कर दिया। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला से भरी अदालत में इत्तफाक कर रहे थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज से अपना जो एक असूली मौक़िफ़ था उससे पीछे हटना मुनासिब समझा। अच्छा जी, जब काजी साहब वापस आए तो उन्होंने कहा कि ताखीर के लिए माजरत चाहते हैं, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया, हमने मुशावरत के बाद फैसला किया है कि केस की समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कम अज कम पोजीशंस वाजे कर दी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला के इस इकदाम का अगर आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जब ये समाअत दोबारा शुरू हुई, इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इमरान खान साहब दलाइल के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। जैसे एक स्पोर्ट्समैन मैदान में उतरते ना, लगता है कि आज तो बस, जैसे खान साहब कहते थे ना कि कॉर्नर टाइगर बन के मैदान में जाना है, आज इमरान खान हकीकी मानों में कॉर्नर टाइगर है
और वो अपने मैच के लिए तैयार है। लेकिन वही बात है कि काजी साहब की अदालत में बैठे हैं, खान साहब को वो पूरी बात भी नहीं करने देंगे। मौका भी आता है कि नहीं, ये भी सवाल है। तस्वीर कोई खान साहब की लीक होती है वो तो हम आपके सामने ले आएंगे, लेकिन ये वही बात है जैसे इंडियन चैनल्स पे हम जाते हैं तो हमारे माइक का बटन उनके हाथ में होता है। जब हम ऐसी कोई बात करते हैं जो इंडियन चैनल्स वाले नहीं सुनना चाहते तो वो हमें म्यूट करके अपने रिटायर्ड जर्नैलों को दे देते हैं ना। इंडियन चैनल्स वाले यही वारदात करते हैं, अर्नब गोस्वामी वगैरह। तो यही का इमरान खान साहब के साथ आज हो जाना। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस जमाल बाद में जब ये समाअत शुरू हुई और इसे लाइव ना दिखाने का फैसला किया गया और पाकिस्तान की अदलिया पर से लोगों का एतमाद जो है वो कम करने की तरफ एक और कदम उठा लिया गया, तो उसके बाद मखदूम अली खान जो हैं गवर्नमेंट के वकील, उन्होंने दलाइल देने शुरू किए। जस्टिस जमाल बंदोखेल वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से जजेस को काली भेड़ें कहने पर बरहम हुए और उन्होंने इस सब के अंदर रिमार्क्स दिए कि जी ये आप जजेस को काली भेड़ें क्यों कहते हैं, और मैं मीडिया सोशल मीडिया देखता हूं और अखबारात पढ़ता हूं, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो मीडिया भी देखता हूं, सोशल मीडिया भी देखता हूं, अखबारें भी पढ़ता हूं, और वजीर आजम ने काली भेड़ें कहा था। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत दी कि जी नहीं नहीं, ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन इस सब के अंदर उन्होंने फिर जी इमरान खान साहब से भी शिकवा किया जमाल बंदोखेल साहब ने। वैसे जमाल बंदोखेल साहब स्टैंड ले भी लेते ना और ये 3-2 से भी हो जाता, लेकिन कम से कम जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब एक राइट डायरेक्शन ऑफ द हिस्ट्री पे शायद आ सकते थे, लेकिन उन्होंने एंड पे ये मुनासिब नहीं समझा। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने खुली अदालत में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से शिकवा भी किया उनकी मौजूदगी में। उन्होंने कहा कि हमें साबिक वजीर आजम इमरान खान और हुकूमत से भी गिला है, जब हुकूमत तब्दील होती है तो मुखालिफिन पर मुकदमात बना दिए जाते हैं, दाएं तरफ वाले बाएं तरफ जाएं तो नैब को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, पार्लियामेंट अपने मसाइल खुद हल क्यों नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुकदमात क्यों लाए जाते हैं। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुकदमात लाने से अगर आप तंग हैं तो काजी फाइज ईसा साहब की जुबान में उनके अल्फाज में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है, इफ यू कांट विदस्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ये बात मैंने नहीं की, ये बात आपके और मेरे हर दिल अजीज काजी फाइज ईसा साहब जो है ना वो ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो ये अभी तक की समाअत का अहवाल है। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर अवाम के सामने आने से रोकने के लिए काजी साहब ने अपना आप दिखा दिया है, लेकिन आज चीजें वाज़ेह हो गई हैं। खान साहब कॉन्फिडेंट थे, ये भी आपको सुनवा दिया। मजीद डिटेल्स इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।